हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो स्ट्रिंग्स फंक्शन होते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियोज में हमें बताया था कि आपको एसक्यूएल सर्वर के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और हमने डेट फंक्शन के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शंस एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या होता है और कौन कौन से इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वो प्राइमरली फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जो हमें इसको यूज़ हम कैसे करते हैं कि भाई जो स्ट्रिंग के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है हमको, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग फंक्शन यूज लेते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल्स डिटेल्स एंड द इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन, इसके अंदर जो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं आपको जो यूज लेने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से ज़्यादातर आपको एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन यूज लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले था आस्की। आस्की क्या करता है? आस्की से आप समझ गए होंगे कि हमें जो रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो चलते हैं एक बार कैसे करते हैं। तो आपको एसक्यूएल सर्वर को ओपन करना है। ठीक है, न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है ताकि आपको ऐसी विंडो मिलेगी, उसके ऊपर आपको पेस्ट करना है। और आस्की आस्की के अंदर आपको जैसे आस्की वैल्यू ABCDE आप समझते ही हैं, तो हमने डाला यहाँ पर B। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी है? 66 है और A की वैल्यू कितनी होगी? 65। ठीक है, अब एक ये आप समझ गए होंगे। स्मॉल ए की कितनी होती है? 97। तो जो आस्की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए आपको आस्की फंक्शन यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा कैरेक्टर। रिटर्न द कैरेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास्ट। इसमें क्या करते करेगा, जो भी आप पास करोगे करेक्टर, जैसे जो इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्टर है उसका, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने 65 आपका ए का होता है, तो मैंने क्या किया कि F5 किया तो हमें ए मिल गया। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे 98, तो वो क्या करेगा? स्मॉल बी का। तो जो भी आप इंटीजर वैल्यू करेक्टर को पास करोगे तो उसके अप्रोप्रिएट आपको करेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आता कैर इंडेक्स। रिटर्न द पोजीशन ऑफ ए सब स्ट्रिंग विद इन द गिवन स्ट्रिंग। इसमें क्या करेगा कि आपको उसकी करेक्टर की जो इंडेक्स है, मतलब कि जो पोजीशन क्या है उस करेक्टर की, वो आपको मिल जाएगी। मान लो आपके पास जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है कोडिंग सीखो। ठीक है, अब आपको के जहां आ रहा है उसकी आपको पोजीशन देखनी है, तो उसके लिए आपको कैर इंडेक्स यूज लेना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कोडिंग सीखो, उसका के की कौन सी पोजीशन है, तो के की पोजीशन कौन सी है? 10 है। ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 यहाँ तक हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पे 10, तो 10 नंबर पोजीशन पे आपका के है। अब आप यहाँ पे लिखोगे कितना? एस। ठीक है, एस लिखा आपने, तो एस की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 स्पेस को भी ऐड करता है ये, तो 7 यहाँ हो गया। उसके बाद 8 के ऊपर आती है आपकी ऐसी पोजीशन मिल गई, तो आपको यहाँ उसकी पोजीशन बता दी कि कौन सी है। ठीक है, अब हमने देखा आई की पोजीशन कौन सी है? 1 2 3, और ये 4 पोजीशन पे आई है। तो अगर करेक्टर का इंडेक्स निकालना हो तो आपको कैर इंडेक्स आपको फंक्शन स्ट्रिंग वाला यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारे पास कॉनकनेट। तो कॉनकनेट क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग को जोड़ देता है। मतलब आपके पास दो स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग रखी हुई है, उसको जोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉनकनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका नाम है कोडिंग और सीखो, ये दोनों नाम है, इनको आपको कंबाइन करना है। तो एसक्यूएल आपको एक फीचर देता है कॉनकनेट का, स्ट्रिंग फंक्शन देता है, मतलब उसके अंदर आप इसको कॉनकनेट मतलब कि जोड़ के रख सकते हो। ठीक है, तो ये कोडिंग सीखो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे स्पेस दे दोगे आप, तो स्पेस के हिसाब से आपको आगे यहाँ भी स्पेस मिल जाएगा। तो कॉनकनेट क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को, 3 स्ट्रिंग हो तो आपको यहाँ पर उसको जोड़ के दे देता है।
कितनी भी स्ट्रिंग हो आपको, अगर आपको स्ट्रिंग जोड़नी हो तो आपको कॉन्कैटनेट फंक्शन यूज लेना चाहिए। ठीक है, लेन, लेन से आप समझ गए होंगे उसकी लेंथ मिलती है हमें कि भाई कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग दी हुई है उसकी आपको लेंथ निकाल के देता है कि भाई आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग सेलेक्ट लेंथ, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, उसकी लेंथ कितनी है वो निकालनी है। तो ये क्या कर, हमारी इसकी लेंथ कितनी है, 12 है। तो 12 कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारी 12th इसकी लेंथ आ गई है। तो लेंथ कैसे निकाली उसने, स्पेस को भी काउंट करता है वो। तो लेंथ निकालनी हो तो आपको क्या करता है, एलियन जो फंक्शन होता है वो आपको यूज लेना है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, जैसे कोई फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट है आपको उसको निकालना हो, कोई करेंसी का फॉर्मेट, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट फंक्शन यूज लेना है। यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्मेट लिखते कैसे इसको, फॉर्मेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में आपको फॉर्मेट किस फॉर्मेट में करना है, कल्चर। ठीक है, तो आप कल्चर यहाँ पे प्रोवाइड भी करवा सकते हो, कौन सा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैल्यू क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू वी नीड टू फॉर्मेट, ये वैल्यू है वो हमें कौन सी वैल्यू को हमें फॉर्मेट करना है, जिसको हमें फॉर्मेट करवाना वो हम यहाँ डाल देंगे। किस फॉर्मेट में करवाना है, मतलब द पैटर्न इन विच वी नीड टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग, इसके अंदर कौन सा पैटर्न हमें आउटपुट में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मेट होता है वो यहाँ से आपको आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे सेलेक्ट फॉर्मेट कास्ट, ये डेट डाल दिया आपने, एज डेट लिख दिया हमने, और MMDDYYY फॉर्मेट में आपको आउटपुट में चाहिए, तो ये MMDDYY फॉर्मेट में आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में है लेफ्ट फंक्शन में, लेफ्ट फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव द लेफ्ट मोस्ट लेंथ करेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसमें क्या करता है कि जो लेफ्ट से जो स्ट्रिंग होती है अपनी, ठीक है, उसको रिट्रीव करने के लिए हमें लेफ्ट फंक्शन यूज लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इसके अंदर लिखते कैसे, लेफ्ट स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग इट इज द वैल्यू दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एज इनपुट टू द लेफ्ट फंक्शन एंड इट कैन बी एनी लिटरल वेरिएबल स्ट्रिंग और कॉलम। ये क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसके अंदर अपना जो एसक्यूएल सर्वर को टेबल है उसके अंदर उसका कॉलम भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी रिटर्न, इसके अंदर क्या करेगा, हमें रिटर्न करके देगा कितने नंबर हैं इसके अंदर, कितने नंबर तक आपको आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से स्टार्ट करके आपको कितनी लेंथ तक का चाहिए वो आपको आउटपुट में देगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लेफ्ट लिखा, इसका जो ये लिखा कोडिंग सीखो ट्यूटोरियल, कितनी लेंथ चाहिए हमें, 13 लेंथ चाहिए, तो ये क्या करेगा 13 लेंथ तक आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यहाँ पे 10 लेंथ तक का आपको आउटपुट लेफ्ट से चाहिए, तो ये क्या करेगा कोडिंग SIK तक का यहाँ तक का आपको आउटपुट में दे देगा। तो लेफ्ट क्या करेगा कि लेफ्ट से स्टार्ट करके और कितनी लेंथ चाहिए वो आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ्ट हो गया। अब मान लो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे नल कर दिया और यहाँ पे टू स्ट्रिंग कर दी, तो ये नल को क्या कि नल ही आउटपुट में आपको मिलेगा। जैसे आपने क्या किया यहाँ पर ये किया, एग्जीक्यूट किया, तो आपको नल ही मिलेगा। ठीक है, अब आता है हमारा राइट, जैसा लेफ्ट था वैसा ही राइट है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न द राइट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द एक्चुअल या करंट स्ट्रिंग, जो क्या करेगा जो करंट स्ट्रिंग है उसके राइट से स्टार्ट करके आपको लेफ्ट तक लेके जाएगा और आपको कितना स्ट्रिंग जो आपने पास करी उतने आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये लिया राइट और कोडिंग सीखो ट्यूटोरियल लिया, 8 लेंथ तक चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा वो आपको। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो आपको 8 लेंथ यहाँ तक, इसको यहाँ तक मिली है। अगर आपने यहाँ पे डाल दिया 4, ठीक है, तो RIAL, ठीक है, RIAL ये 4 स्ट्रिंग आपको आउटपुट में मिलेगी अगर आपने राइट लिया है। तो लेफ्ट से अगर आपको कुछ स्ट्रिंग चाहिए, कितने लेंथ का चाहिए, तो आप लेफ्ट का फंक्शन यूज लेंगे। अगर राइट से कुछ स्ट्रिंग चाहिए आपको तो आप राइट का फंक्शन यूज लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा लोअर। लोअर से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई आपको स्ट्रिंग दी हुई है उसको लोअर केस में आपको कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए आपको लोअर में
लोअर फंक्शन यूज लेना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कोडिंग सीखो लोअर में, तो लोअर में करना तो आपको लोअर में हो गया। अगर आपको यहाँ पर अपर में करना होता तो आप यहाँ पे अपर फंक्शन यूज लेते और ये आपको अपर में मिल जाता। तो लोअर और अपर फंक्शन क्या होते हैं कि जो अपना जो स्ट्रिंग दी हुई है उसको लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज लेना है इसको। ठीक है, फिर आता है ट्रिम। ट्रिम से आप समझ गए होंगे कि भाई ट्रिम क्या होता है कि कट करता है, कि भाई हमें कुछ स्पेस वगैरह होता है ना, उसको कट कर देता है। ठीक है, कोई अनवांटेड स्पेस दिया हुआ हो तो उसको कट कर देता है। बाय डिफॉल्ट द ट्रिम फंक्शन रिमूव द स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम बोथ द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्टार्टिंग और एंड इन दोनों से, जो ये दोनों यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों साइड से ये ट्रिम क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रिम करके दे देता है। अगर आपने जैसे डाल दिया यहाँ पे सेलेक्ट ट्रिम स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपको यहाँ से ट्रिम करके दे देगा कोडिंग सीखो, स्पेस हटा देगा यहाँ से, मतलब तो हटा देना स्पेस। तो ये स्पेस हटाने के लिए आपको ट्रिम यूज लेना है। फिर आता है हमारा एल ट्रिम। अगर आपको रिटर्न ए स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ऑल द वाइट स्पेस एंड कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड, ये क्या करेगा कि अगर ये मान लो जैसे स्ट्रिंग दिया आपने, ठीक है, और एक यहाँ पे ट्रिम स्ट्रिंग की, कौन सा ट्रिम स्ट्रिंग करना है, इट इज स्ट्रिंग में यहाँ क्या है इसमें, इट इज स्ट्रिंग फ्रॉम, इट इज ए स्ट्रिंग फ्रॉम विच द लीडिंग वाइट स्पेस और कैरेक्टर वुड बी रिमूव्ड। ये कौन सी एक स्ट्रिंग दे दिया आपको, भाई इसके अंदर हमें कोई वाइट स्पेस दिया हुआ है उसको रिमूव करना है, तो वो आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दोगे। यहाँ पे ट्रिम स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है, इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर दैट स्पेसिफाई द कैरेक्टर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसमें क्या करेगा कि कोई स्पेसिफाई कैरेक्टर आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एल ट्रिम, यहाँ पे पास किया हमने। तो एल ट्रिम फंक्शन रिक्वायर वन, अच्छा एल ट्रिम ये क्या करेगा कि हाँ सही है, ये यहाँ से ये कोडिंग सीखो स्पेस हटा देगा आपको यहाँ से। ठीक है, लेफ़्ट से, लेफ़्ट से। अब आपने यहाँ पर अगर आर ट्रिम करते हो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आर ट्रिम आपका यहाँ से राइट से स्पेस जो भी था वो हटा देगा। जैसे ये था तो ये आपका राइट से स्पेस उसने हटा दिया, लेफ्ट वाला स्पेस जैसा का जैसा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर ट्रिम फिर उसके बाद में एल ट्रिम, तो ये क्या करेगा आपको दोनों तरफ से स्पेस हटा देगा, दोनों तरफ से स्पेस हटा देगा। एल ट्रिम कर दिया, आर ट्रिम कर दिया, तो दोनों तरफ से स्पेस हटा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया एल ट्रिम और आर ट्रिम फंक्शन हो गया। फिर आता हमारा रिप्लेस। रिप्लेस से आप समझ गए हो, कोई स्ट्रिंग है उसके ऊपर मान लो ABC स्ट्रिंग है, उसको XYZ करना है, तो वो आप उसको रिप्लेस फंक्शन यूज लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको लिखते कैसे हैं, एक स्ट्रिंग जिसको हमें रिप्लेस करवाना, फ्रॉम स्ट्रिंग के किसी स्ट्रिंग से टू स्ट्रिंग किसको रिप्लेस करवाना है, ए स्ट्रिंग तो इसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गया, फ्रॉम स्ट्रिंग के भाई सब स्ट्रिंग यू वांट टू रिप्लेस, भाई आप कौन सा किससे आप रिप्लेस करवाना चाहते हो, और सब स्ट्रिंग विद विच यू नीड टू रिप्लेस, किसको आप रिप्लेस करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फ्रॉम स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग यूज लेना है। ठीक है, फिर आता है कि जैसे इसको, ये है हमारा एक, ठीक है, उसको हमने लिखा यहाँ पे ऐसे रिप्लेस हेलो व्यूवर कोडिंग सीखो, ये हमने लिखा है, तो हेलो व्यूवर की जगह हमें क्या करना है, हाय। तो ये तो हो गया कि भाई किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, वो ये हो गया, मतलब फ्रॉम ये हो गया, टू ये हो गया। तो इसको आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा हाय कोडिंग सीखो, यहाँ पर कुछ भी डाल दो आप, ठीक है, वो ही आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा। जो भी आप रिप्लेस कराना चाहते हो वो यहाँ डाल दो, जिससे रिप्लेस करना है वो यहाँ डाल दो, सॉरी जिसको रिप्लेस करना है वो तो यहाँ डाल दो, जिससे रिप्लेस करना है वो यहाँ डाल दो। ठीक है, फ्रॉम और टू यहाँ आ गया, तो ये हो गया हमारा रिप्लेस। फिर आता है रिवर्स। रिवर्स से आप समझ गए हो कि भाई उल्टा, वापस जैसा आपने लिखा उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, रिटर्न ए रिवर्स स्ट्रिंग, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग लिखी है आपने, ठीक है, उसको रिवर्स करना है,
तो उसके लिए आपको रिवर्स फंक्शन यूज लेना है। तो वो कैसे लिखे, जैसे कोडिंग सीखो लिखा था, तो ये क्या करेगा, OHKIS, ये उल्टा चलेगा, इधर से लिखना स्टार्ट करेगा इधर तक, तो ये रिवर्स स्ट्रिंग हो गई। फिर आता है हमारा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या करता है, रिटर्न द पार्ट ऑफ द करेक्टर। ये क्या करेगा, उस रिटर्न करेगा भाई उस पार्ट, इस लेंथ से इस लेंथ तक, मतलब कि इसके अंदर इसको लिखते कैसे हैं, सब स्ट्रिंग एक्सप्रेशन स्टार्ट और लेंथ। ये क्या करेगा कि आपको यहाँ पर स्टार्ट कितने से स्टार्ट करना और कितने लेंथ तक लेना है। जो एक स्ट्रिंग दी हुई है उसमें हमें सब स्ट्रिंग, मतलब कि कुछ स्ट्रिंग निकालनी है हमें कि भाई पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। जैसे मान लो ये है सब स्ट्रिंग में क्या करेगा, जैसे ये स्ट्रिंग लिखी हुई है इसमें से हमें केवल और केवल हेलो ही चाहिए। जैसे आपके पास कोई कॉलम है उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है बहुत सारी, उसमें आपको कुछ सब स्ट्रिंग चाहिए, मतलब कुछ ही स्ट्रिंग ही चाहिए आपको यूज़ के लिए। जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या करना है कि हमें 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट करके और 4 5 तक लेना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेलो से स्टार्ट पूरा हेलो लेना है मतलब आपको, तो क्या करेगा 1 से स्टार्ट किया आपने, और कितने हैं इसमें वर्ड तो वो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। तो ये आपको हेलो ही चाहिए हेलो वर्ल्ड में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब स्ट्रिंग यूज लेना, कि भाई स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग निकालनी हो तो उसके लिए आपको सब स्ट्रिंग यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सब स्ट्रिंग। तो दोस्तों जो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जो मतलब जो रिक्वायर्ड जो फंक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।